बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा विषय जिसकी रोज सबको जरूरत पड़ती है और हर आदमी चाहता है कि झूठ बोलने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होते। तो पता कैसे किया जाए ये आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं? तो झूठ को पकड़ने का बहुत इजी और आसान सरल तरीका मैं आपको बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय में बताऊंगा। अधिकांश जो व्यक्ति नशा करते हैं असत्य भाषण जरूर करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर राहु, शनि, मंगल और केतु जैसे पाप ग्रहों का साइड इफेक्ट होता है, या ये डोमिनेटिंग प्लेनेट होते हैं। तो आदमी झूठ का सहारा लेता है, लेकिन कुछ कम झूठ बोलते हैं तो पता नहीं चलता और सरल बना रहना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं। लेकिन बातचीत करते समय, वार्ता करते समय एकदम आमने सामने आप कैसे पता करेंगे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? झूठ पकड़ने का आसान तरीका देखिए, ये वीडियो हर माँ बाप को देखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा झूठ बोलता है तो उसको कैसे सरलता से पहचानना है। हर पुलिस वाले को देखना है, क्योंकि जब उसकी शरण में या उसके जुरिडिक्शन में, थाने में, पुलिस स्टेशन में जब कोई अपराधी आता है तो वो आराम से पता कर सकता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। इसके अतिरिक्त जो टीचर है, अध्यापक है, अध्यापक को भी अपने छात्र के प्रति इन लक्षणों को देखकर पता कर लेना चाहिए कि बच्चा झूठ बोल रहा है। इसके अलावा कुछ दुकानदार, चोर, नेता या कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोलता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अधिकांश आप देखेंगे टीवी के ऊपर डिबेट होती है। डिबेट में बातचीत करते करते कुछ लोग ऐसे नाक पर हाथ रखते हैं, तो समझिए वो झूठ बोल रहा है। आइए पता करते हैं। जब व्यक्ति झूठ बोलता है, प्रश्न करने के बाद किसी बच्चे ने कोई पेंसिल उठाई चोरी से, आप पूछेंगे कि बेटा यहाँ पेंसिल रखी थी, क्या आपने उठाई? तो वो बच्चा सीधे यहाँ पर हाथ ले जाएगा नाक के ऊपर, या ऐसे खुजली करेगा और बोलेगा नहीं मैंने नहीं देखी। इसका मतलब वही चोर है। इसी के साथ साथ पहला लक्षण क्या है? जैसे ही झूठ बोलेगा व्यक्ति और आंसर देने का नंबर आएगा, तो जो आंखों की पुतली है वो लेफ्ट साइड में बाईं तरफ जाएगी, ऐसे नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। लेकिन स्वाभाविक और नॉर्मल अगर बात बता रहा है तो उसकी जो आई बॉल है, आंखों की पुतली है, वो दाहिनी तरफ जाएगी, कि इसका मतलब वो सही बात और नॉर्मल बात बताने की मूड में है। झूठ बोलने वाला लेफ्ट की तरफ देखेगा, पहले लेफ्ट, आंखें लेफ्ट में जाएंगी उसकी, तो वो असत्य भाषण करने वाले के लक्षण हैं। इसके अलावा अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेगा, गर्दन, नाक, सिर के आसपास खुजली करने का नाटक करेगा, या उस स्थान पर हाथ जरूर लगाएगा ऐसे, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे इधर उधर देखेगा, एकाग्रता भंग हो जाएगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में, आयुर्वेद में और ज्योतिष में कुछ ऐसे नियम दिए हैं। बहुत पहले कुछ लोग बड़े बड़े लोगों के भोजन में जहर मिला देते थे, विष मिलाते थे। आपको पता होगा स्वामी दयानंद की मृत्यु भी कांच पीस करके उनके रसोइये जगन्नाथ ने उनको दे दी थी, जो सेवा करता था उनकी। ठीक इसी प्रकार पहले जहर देने वाली परंपरा थी, किसी को मारना है तो उसको भोजन में विष दे दिया जाता था। तो विष दाता के लक्षण क्या कहे हैं आयुर्वेद में, कैसे पहचाने किस आदमी ने विष दिया है? तो उसकी पहचान ठीक इसी प्रकार के इन लक्षणों को देख करके बड़े बड़े विद्वान
राजा महाराजाओं को बताते थे कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया है। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं उनके लिए नुकसान क्या है? झूठ बोलने वाले का हृदय सशंकित होता है और हृदय धड़कता है, रात्रि में नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग होता है, ब्लड प्रेशर जैसे रोग, और वो व्यक्ति अल्पायु होता है। अगर 80 वर्ष जिएगा तो उसकी आयु केवल 65 वर्ष ही रह जाती है। ठीक इसी प्रकार बीमारी के साथ साथ असत्य भाषण करने वाले व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाते। उनकी तरक्की में, क्योंकि पाप ग्रहों के कारण वो झूठ बोलता है और वही पाप ग्रह उसको ब्रेक डाउन लगा देते हैं, उसकी उन्नति में बाधा उपस्थित कर देते हैं। पाप कर्म जो होता है मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए सदाचार के पाठ पुस्तकों में बहुत बताए गए हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यश, विद्या और बल बढ़ता है जो असत्य भाषण नहीं करता, अपने बड़ों का सम्मान करता है। इसी के अलावा जो चोर, डकैत झूठ बोल करके इधर उधर से उधार मांग करके खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अशांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। शांति कुतो सुखम, सुख कहाँ से आएगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में? इसीलिए सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, सत्य ही बोलो, अप्रिय लगने वाला, किसी को बुरा लगता है, ऐसा झूठ भी, ऐसा असत सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि झूठ पकड़ने का जो लक्षण है उसको देखें। अगर कोई बच्चा गलत मार्ग पर है तो उसको प्यार से हैंडल करें, धीरे से समझाएं कि बेटे झूठ बोलने से आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। गलत संगति से बच्चों को बचाएं। और जो दुकानदार, नेता या कोई आपका इष्ट परिजन, मित्रगण झूठ बोलता है तो उससे आप दूरी बनाएं, क्योंकि वह आपके लिए भविष्य में हानिकारक होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।